कुछ साल पहले सब लोग 10% बॉडी फैट को अचीव करना चाहते थे और ये चीज मैंने बहुत टाइम तक की, वो भी नेचुरली। तो वक्त के साथ अब चीजें बदल रही, सारे व्यूअर्स, सारे लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि 10% इतना अचीवेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं। और भी बहुत सारे पर्क्स हैं जिसकी वजह से लोग 15% बॉडी फैट पे ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, 15% से स्टिक करना चाह रहे हैं। 15% बॉडी फैट से नीचे ले जाना लोगों को अब इतना इंटरेस्ट नहीं रह जा रहा जो 2019 में 2020 में रह रहा है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन देने वाले हैं 10% 15% बॉडी फैट, समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको 15% बॉडी फैट मामले में बेहतर है 10% बॉडी फैट। मैंने दोनों अचीव किया है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को 10% 15% तक ट्रेन कराया है। साथ में मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो 25% पे थे, 2% के आसपास था, कोई 22% पे, कोई 10% पे ले गया हूँ, 15% पे ले गया हूँ। तो वो एक्सपीरियंस है जो द एंड ऑफ द वीडियो में आपको सारी डाइट शीट, वर्कआउट शीट बताने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको मदद करेंगे 15% बॉडी फैट को अचीव करने में। भले आप 20% पे रहो, 22% पे रहो, चाहे 18%। ऑफ कोर्स आने वाले क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कैसी डाइट होनी चाहिए, कैसा वर्कआउट होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए जो आपको 15% बॉडी फैट पे ले जाएगा। और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हमें बात करना जरूरी, जिसमें आता है सबसे पहले वो एक सर्वे जो 2021 में हुआ था, जहां 24 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र वाले इंडियन एवरेज फैट 23% था। 23%। मतलब अमूमन तौर पे जितने लोगों को हम जानते हैं जो 24 साल से 40 साल के बीच में है, वो कम से कम 18, 19, 20% के आसपास है, अगर 2-4 एक्सेप्शन। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फिटनेस डिमांड करने वाले स्पोर्ट्स फुटबॉल जो हमारे स्टार्स हैं, मेसी हुए, बेलिंगम हुए, वो सारे लोग 13 से 15% बॉडी फैट पे रहते हैं, 10% पे नहीं। अब ऑफ कोर्स रोनाल्डो जैसे एक्सेप्शंस हैं, बट हमें या आपको एक्सेप्शंस में खुद को काउंट नहीं करना ही बेहतर सुझाव होगा। अरे डिटेल्स आपको इसलिए मैं शेयर कर रहा ताकि इस चीज को समझो। क्या पता आप 15% हो, क्या पता 18%, क्या पता 20% बॉडी फैट पे हो अभी, या हो सकता है भाई 25-30 भी हो, पर आपके लिए टारगेट करना 10% बॉडी फैट बेवकूफी है और कुछ नहीं। क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा ये समय लेने वाला, उससे कहीं ज्यादा ये एक्सपेंस लेने वाला, उससे कहीं ज्यादा मेहनत लेने वाला और सेक्रीफाइस लेने वाला। सो रेदर देन आप सोचो कि 10% पहुंचना है, आपका पहला प्लान 15 से 18% बॉडी फैट के आसपास होना चाहिए। तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आखिरी स्टेजेस के बॉडी फैट परसेंटेज कम होते हैं, वो चीजें उतनी टफ होते जाती है। मेरी फोटोज देखिए जहां पे 25 से 26% बॉडी फैट से मुझे 20% आने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे थे। 20% से 15% तकरीबन आने में हमें 3 महीने लगे, और उस 15 से मुझे 10% हिट करने में तकरीबन 4 से 5 महीने लगे। और उसके पहले भी मेरे पास मसल मास थी, उससे पहले भी मेरे पास नॉलेज थी, उससे पहले भी एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का। इसकी सारी चीजें होने के बावजूद इतना समय लगा। तो खुद के बारे में, इन केस आपने भी जिम ज्वाइन किया, 6 से 1 साल हुआ और इंस्टाग्राम पे लोगों को देख रहे हो जो 10% के नीचे है, आपको नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं। सिर्फ आप 6 से 12 महीने का समय दो, आप खुद रियलाइज कर जाओगे नेचुरली क्या पॉसिबल है क्या नहीं। अब चलते हैं बात करते हैं इसे अचीव कैसे करना। 15% के आसपास भी पहुंचना, आपको बॉडी फैट कुछ भी हो सकता है, 25%, 27%, 20%। तो सबसे पहले आपको चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, जिसमें डाइट, वर्कआउट, कुछ हैबिट्स है। स्टार्ट करेंगे डाइट से। देखिए बॉडी फैट कम करने के लिए सबसे पहले लोग कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करते हैं, और ये सही भी है कुछ हद तक। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के बाद उसे रिफील कैसे देना है, डेफिसिट कितनी बनानी है, ये बहुत मायने रखता है। आपको 10-10, 15, 5-5 ये रूल याद करना पड़ेगा। कभी डेफिसिट बनाए, कभी भी 10% के ऊपर ना बनाए, 4 हफ्ते इंतजार करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टोटल कैलोरी कंजप्शन 1000 है, तो आपको पहली डेफिसिट 10% से ज्यादा नहीं बनानी। 900 कैलोरीज आपको 4 हफ्ते वेट करना, बॉडी फैट सेट करना, स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करनी। फिर से आपको 10% का डेफिसिट देना, ताकि अगले 4 हफ्तों के लिए आपकी टोटल डाइट तकरीबन 810 हो जाए। यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी स्ट्रेंथ सारी गिरने लगेगी। इस वजह से आपके हार्मोन्स ना वीक पड़ जाए, आपके मेटाबॉलिक रेट ना गिर जाए, आपको फिर से एक रिफीड देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप 15% रूल इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपके करंट डाइट का 15% आपको एडिशनल करना पड़ेगा। 810 कैलोरीज का तकरीबन बना 120 कैलोरीज की। नेक्स्ट डाइट होगी 930 कैलोरीज की, जहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते का रिफीड देना, वापस से 5% डेफिसिट अगले 4 हफ्तों के लिए देनी। कुछ इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना। वीडियो पे क्लिक करके आप इस चीज को समझ सकते हैं। प्रॉपर इन डिटेल समझाया कैसे ये चीज वर्क। जब बात वर्कआउट की करें तो कोई भी वेरिएशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लिटरली आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके एक्सरसाइजेस में कंपाउंड एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइजेस जो ज्यादा से ज्यादा मसल्स को एट अ टाइम एंगेज करें और आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के साथ कैलोरी बर्निंग दे, जैसे कि आपकी डेडलिफ्ट हुई, स्क्वाट हुई, बेंच प्रेस हुई। ये सारी एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट में स्टार्टिंग में रात में कुछ आइसोलेशन करके आप वर्कआउट को एंड करना। कम से कम वॉल्यूम को 25 सेट तक रखना है, जहां पे रेप रेंज कुछ भी हो सकते हैं 8 से लेके 12। स्पेशल लिफ्ट करने की कोशिश करिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे वर्क करिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप एक्स्ट्रा वेट उठा के कर सकते हैं, अपनी वर्कआउट में इंटेंसिटी लाके कर सकते हैं, या फिर कार्डियो को टू दी एंड परफॉर्म करके कर सकते हैं। आप कार्डियो एचआईटी हो सकती है, एलआईएसएस हो सकती है। ये सारी चीजें और वर्कआउट टिप्स के साथ आपको 5 ऐसे टिप्स हैं जो आपको मसल मास बनाने में, मसल मास बचाने में और साथ में फैट लूज करने में असिस्ट करेंगे। सबसे पहले टिप, आपको अपने हार्मोन्स पे ध्यान देना है। आपके एक्टिविटीज जैसे कि लेट में सोना, ज्यादा फोन यूज करना, कोई फिक्स रूटीन में ना रहना, आपके कॉर्टिसोल को पुश कर। और अगर कॉर्टिसोल बढ़ा तो आपके एंटी रेगुलेटरी सारे हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हुआ, एचजीएच हुआ, जो आपको मसल बिल्ड करने में, ताकत बनाने में मदद करते हैं, वो गिर जाए। अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करिए। सप्लीमेंट जैसे कि अश्वगंधा को कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपके कॉर्टिसोल को सप्रेस करेगा। और ऑफ कोर्स कोई स्पोर्ट या वेट ट्रेनिंग, साथ में एक हाई प्रोटीन डाइट आपको असिस्ट करना है। जब भी आप लोअर बॉडी फैट पे होते हो तो आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी उन अमीनोज पे बहुत ज्यादा हो जाती है जो कि लीन सोर्सेज से। अगर आप 25% पे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उतना खास कि भैया आप सोयाबीन से खा रहे हो या एग से खा रहे हो। पर जब आप लोअर बॉडी फैट पे हो तो ऑफ कोर्स आपको ये तक ध्यान देना पड़ेगा कि आप प्रोटीन किस सोर्स से खा रहे हो, उन प्रोटीन में कौन से अमीनोज। फिर वहां पे टमाइन नहीं, आपको ल्यूसीन लगेगा। और ये चीज अगर नहीं करेंगे तो आपका मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगा और हेवीली आप मसल लूज करोगे। तो अपने प्रोटीन पे कहां से और कौन सा है
इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तीसरा टिप आपकी ईटिंग डिसऑर्डर से होने वाला। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी आप 10%, 12%, 15% बॉडी फैट को अचीव करने का एम कर रहे हो, तो आपको तभी खाना जब आपको असल में भूख लग रही है। इससे आपके इंसुलिन इंडेक्स में काफी इंप्रूवमेंट आता है, आपकी कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करने में काफी इंप्रूवमेंट आता है। ये चीज अचीव कैसे होगी? ये फास्टिंग से होगी। अब वो 16 घंटे 18 घंटे की फास्ट करो, या फिर अपने नंबर ऑफ मील्स थ्रू आउट द डे, आप 5 खा रहे हो तो उसे 3 कर दो। भले सेम कैलोरीज पे रहो, सेम प्रोटीन पे रहे, बट नंबर ऑफ मील्स कट कर दो। विद टाइम आप रियलाइज कर जाओगे क्रेविंग और हंगर का। अगला टिप होने वाला है आपके कार्डियो से रिलेटेड। भले ही रनिंग आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न करती है, भले ही रनिंग आपका समय बचाती है, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो एलाइसिस में आती है, जो कि आपके फैट मॉलिक्यूल्स को यूज करती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जहां पर रनिंग आपकी मसल ब्रेकडाउन पे ज्यादा फोकस करती है, और लोअर बॉडी फैट के साथ अगर आप मसल लूज करने लगे, कभी भी वो क्रिस्पी सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी अचीव ही नहीं कर पाओगे। अपने टोटल डेली स्टेप्स को 2000, 3000, 1000 करके भी डिवाइड कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे अपने टोटल स्टेप को अचीव कर लोगे, जो कैलोरी बर्न भी कराएगा, सस्टेनेबल ही है, और वो आपको इतना इफेक्ट भी फील नहीं कराएगा फटीग का कि आप थ्रू आउट द डे फिर कोई और काम ना करो। आखिरी स्टेप आपके मेटाबॉलिक एडेप्टेशन से है। ऐसा प्रोसेस है जब आप कैलोरी डेफिसिट में अपनी बॉडी को ले जाते हैं, तो खुद ब खुद बॉडी भी अपने मेटाबॉलिक रेट को गिरा दे। ये सोचते हो कि भैया 2000 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस है, मैं 200 कैलोरीज डाइट के थ्रू डेफिसिट क्रिएट करूंगा, बट एट द सेम टाइम आपकी बॉडी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक बर्निंग कम हो जाती है। तो जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में आप खुद को रखें, तो भैया 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते से ज्यादा खुद को ना रखें। एक रिफीड डाइट जरूर दें और सब्र करें। फैट लॉस इतना आसान है नहीं जितना यूट्यूबर्स दिखाते। स्क्रीन पर दिखने वाले इन 2 वीडियोस को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जो इन डिटेल बात किया कि कैसे 15% रीच करने के लिए अप्रोचेस रख। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन।